Let's practice some questions from the chapter Biotechnology and its applications. If you want the complete PDF of these questions, you can download it from the CBSE website or you can download it from my Telegram channel. So the first question here is assertion reason, and the assertion is RNA interference is used to protect plants against nematode infestation. तो आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स यूज करती हैं अपने डिफेंस के लिए। यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस मेथड जो है इसके अंदर आती है साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो निमेटोड का जो आरएनए है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अभी इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे ये जो आरएनए है ये बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी कोई भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगा। सो इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन, जिससे जो सेल है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Next question is given below are steps involved in gene therapy of a patient with ADA, that is adenosine deaminase deficiency, और हमें यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर को चूज करना है जो भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिम्फोसाइट्स को कलेक्ट करते हैं पेशेंट्स के ब्लड से, देन हम उन लिम्फोसाइट्स को बॉडी के बाहर कल्चर करते हैं, सो इट इज अ सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स को हम ऑल्टर करते हैं, उनके अंदर हम फंक्शनल एडीए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि एडीए की डेफिशिएंसी है तो हमने एडीए को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड देन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स ये बने हैं इनको हम वापस से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, सो इट इज द फोर्थ स्टेप। So here the correct answer according to the sequence will be option number C, that is R, P, Q and S. Next question is हमें दिया हुआ है लेग जेड एक जीन है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। तो हमने तब इसे एक अप्रोप्रिएट मीडियम पर कल्चर किया तो वहां पर जिन सेल्स के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज था उन्होंने ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाई, जबकि जिनके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं था मतलब लेगजेड जीन नहीं था उन्होंने व्हाइट कलर कॉलोनीज बनाई। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है, इसमें ये लेग जेड जीन है। लेग जेड जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। ओके, अभी यहाँ पर हमने कुछ भी बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन हमने नहीं कराया है, कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो यहाँ पर ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही है। एट द सेम टाइम हमारे पास प्लाज्मिड है जिसमें लेगजेड जीन है और इसके कोडिंग सीक्वेंस में हमने बाहर से कुछ और इंसर्ट कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड नहीं करेगा। अब अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड नहीं कर रहा है, इसे प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो उस केस में प्रोड्यूस होंगी व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज। दैट मीन्स इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स व्हाइट कलर कॉलोनीज बनेंगी एंड इन द केस ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू कलर्ड कॉलोनीज विल बी फॉर्म्ड। सो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 8. So first of all is which of the following chemicals will be involved in a step that would come before step 1. तो फर्स्ट स्टेप देखो हमारा होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और वी कैन से एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो बाकी चीजों का हमें डाइजेशन कराना होता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है अनियन सेल और प्लाज्मिड हमने लिया है बैक्टीरियल सेल से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लाइजोजाइम। लाइजोजाइम से क्या होगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका डाइजेशन हो जाएगा। हम यूज करेंगे राइबोन्यूक्लियस जिससे आरएनए जो है उसका डाइजेशन हो जाएगा। एज जहाँ पे भी लगाए ना देखो उसका मतलब होता है डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो दीज आर बेसिकली द डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, सेलुलेज सेलुलोज का डाइजेशन करेगा। इथेनॉल जो है जब हम इथेनॉल को ऐड करते हैं तो जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, डीएनए बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी केमिकल्स को हम यूज करेंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प वन डिटेक्ट सेल्स कंटेनिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो अभी हमने पढ़ा था जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर ऑफ कॉलोनीज से हम टू ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे इजीली, ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सी और डी में से कोई भी एक हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें व्हाइट कॉलोनीज दी हुई है। ठीक, दोबारा हम क्वेश्चन को देखेंगे और एम्पीसिलिन हम चेक करेंगे। तो देखो एम्पीसिलिन रिकॉम्बिनेंट्स में भी जा रहा है,
तो एम्पीसिलिन मीडियम में रिकॉम्बिनेंट्स भी ग्रो कर जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी ग्रो कर जाएंगे. सो एम्पीसिलिन विल बी प्रेजेंट इन द मीडियम. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एट विच स्टेप विल डीएनए लाइगेज बी रिक्वायर्ड. तो डीएनए लाइगेज को हम यूज करते हैं लाइगेट करने के लिए, जोड़ने के लिए. ठीक है, तो स्टेप 2 हो गया जहां पर हमने कटिंग कर दी. स्टिकी एंड्स है यहाँ पे, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है. अभी स्टेप 3 में हम जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको प्लाज्मिड में लाइगेट करेंगे, जोड़ेंगे. तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा डीएनए लाइगेज. सो वी विल यूज इट एट स्टेप नंबर 3. ओके, so correct answer is option number B, that is step 3. Next is what would be the color of the colonies formed from variant P. So we will jump to the diagram again. और यहाँ पे हमें 3 वेरिएंट दिए हुए हैं, P, Q एंड R. तो P में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पहले तो प्लाज्मिड ही नहीं है. ठीक है, प्लाज्मिड नहीं है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स भी नहीं बन रहे हैं, कुछ भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया है, तो ये भी कोई भी कॉलोनीज प्रोड्यूस नहीं करेगा. ना तो व्हाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा, ना ही ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा. सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर हियर इज दे विल नॉट फॉर्म एनी कॉलोनीज. Next is PCR mimics which of the following natural processes. So PCR mimics replication. So the correct answer is replication. Copies, multiple copies बनाने के लिए हम PCR को use करते हैं. Next is which of the following correctly states the purpose of steam in bioprocessor. तो steam को हम use करते हैं to maintain microbes free environment. तो that is मेंटेन स्टीरिलिटी, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट है हमारा वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा. नेक्स्ट इज सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू. दोनों में सिमिलैरिटी हमें देखना है. फर्स्ट इज जेनेटिक म्यूटेशन, दोनों में होगा. ठीक है, फास्टर रेप्लिकेशन ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है. ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट इज जेनेटिक वेरिएशन, वो भी दोनों से आएगा. एंड द लास्ट वन इज डीएनए लाइगेशन. तो लाइगेशन रिकॉम्बिनेशन में तो होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज पी एंड आर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल प्रोसेसेस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेड. सो द करेक्ट आंसर इज प्रोफेज 1 इन मियोसिस. इस 1 में 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन, थर्ड इज पेकाइटीन, fourth is diplotin, and the fifth one or the last one is dikinesis. Okay, so प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है हमारा डाइकाइनेसिस के बाद स्टार्ट. ये कंप्लीट प्रोफेज 1 है. यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है पेकाइटीन वाले स्टेज में. तो स्पेसिफिक भी आप याद रख सकते हो कि मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में मियोसिस में पेकाइटीन वाले स्टेप पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज असर्शन रीजन अगेन. And the assertion is sexual reproduction is similar to recombinant DNA technology because it result in variation. तो अभी हमने देखा तो assertion यहाँ पे correct है. And the reason is variation is impossible through asexual reproduction. Asexual reproduction में variation के जो chances होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा low होते हैं. But it's not like कि variation impossible होगा. कभी कभी mutations के through variations asexual reproduction में भी आता है. Okay, so the correct answer here will be assertion is true but the reason is false. Next question again assertion reason, and the assertion is gene therapy is a method of treating a disorder but cannot cure it. तो अभी हमने जैसे ADA deficiency वाला example देखा था, that is an example of gene therapy. तो इससे हम किसी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं बट कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते. इट इज करेक्ट क्योंकि उसका रीजन है हमें ना जो लिम्फोसाइट्स हैं एडीए की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो लिम्फोसाइट्स को बार बार हमें रिकॉम्बिनेंट बनाकर उसके अंदर एडीए को इंट्रोड्यूस करके पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करना होता है एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो कंप्लीटली क्योर हम नहीं कर सकते बट ट्रीट हाँ कर सकते हैं. सो द रीजन इज इन जीन थेरेपी सेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम पेशेंट एंड द फंक्शनल जीन इज इंट्रोड्यूस्ड और इन सेल्स को वापस पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Next question is given below are two statements about PCR. First is it mimics DNA replication, so it is correct. And the second is it cannot be used to amplify RNA molecules. देखो PCR को हम DNA RNA दोनों molecules को amplify करने के लिए use कर सकते हैं.
So here only option number P is correct. So the correct answer here is A, that is only P.